हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज हम बात करेंगे अवोसन पिल्स, एमटीपी किट, गर्भपात की गोलियों के बारे में कि आपको कब लेना चाहिए और इन गोलियों को लेने का सही समय क्या होता है और कौन से महीने तक आप इन दवाइयों को ले सकते हैं गर्भपात करने के लिए। साथ में ही अबॉर्शंस की गोलियां लेने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको अबॉर्शंस की गोलियां खाना चाहिए, सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 वार्निंग देना चाहती हूँ। नंबर 1, अगर आप गर्भपात की गोलियां लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे प्रिस्क्राइब करवाइए। उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में आपको गोलियां लेनी है, अपने मन से नहीं लेनी है। कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। नंबर 2, गर्भपात की गोलियां लेने के बाद आपके पास कोई बैकअप नहीं होता है, यानी कि आपको बहुत ही सोच समझ कर गर्भपात की गोलियां लेनी है। अगर एक बार आप एक भी गोली गर्भपात की खा लेते हैं तो फिर आपके पास पीछे लौटने के लिए नहीं है कि अगर मैं एक गोली खा लेती हूँ और 4 गोली जो है वो नहीं खाऊंगी तो मेरा अबॉर्शन नहीं होगा। आप एक गोली ले लेते हैं, वही आपका भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, मृत हो जाता है। अगर फिर आप और देन 4 गोलियां नहीं लेंगे तो क्या होगा, वह भ्रूण आपके अंदर सड़ने लगेगा और आपको इन्फेक्शन और यहाँ तक कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर आपको गर्भपात की गोलियां लेनी है। अगर अबॉर्शन करना ही है तभी लें, अन्यथा आप ना लें। एक बार डिसाइड कर लें अच्छे से बैठकर। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एमटीपी किट यानी कि अबॉर्शंस की पिल्स में क्या क्या होता है। देखिए, आप मार्केट से अबॉर्शंस की पिल लाते हैं, उसमें 5 टैबलेट्स निकलती हैं। एक टैबलेट होती है मिफीप्रोस्टोन की, देन 4 टैबलेट होती हैं मीजोप्रोस्टोल की। जो एक टैबलेट होती है मिफीप्रोस्टोन की वो होती है 200 मिलीग्राम की। इस टैबलेट का काम होता है बच्चे को यानी कि भ्रूण को मृत कर देना। जब भी आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये आपके बच्चे को, भ्रूण को मृत कर देती है। देन जो 4 टैबलेट होती है मीसोप्रोस्टोल की, वो होती हैं 200 माइक्रोग्राम की। इन टैबलेट्स का काम होता है मृत भ्रूण को, जो कि बच्चेदानी से चिपका हुआ है, उससे सेपरेट करना, देन ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकालना। अब हम जानेंगे कि एमटीपी किट को लेने का सही समय क्या है, यानी कि अबॉर्शन की गोलियों को लेने का सही समय क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पीरियड्स का इंतजार करना है। जिस तारीख को आपके पीरियड्स आते हैं उस डेट तक इंतजार करिए। उस डेट को अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो आपको तुरंत बाद गोलियां नहीं खानी है। आपको 1 हफ्ते वेट करना है, उसके बाद अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके तुरंत बाद भी आपको गोलियां नहीं खानी है, फिर से आपको 1 हफ्ते वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट हो आपके पास या फिर आपके पास कोई भी रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हो, अच्छी डिटेलिंग बताते हो, उनके पास जाना है और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाने की आपसे क्यों कहा जाता है? देखिए, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपका कहाँ है। कहीं बच्चा फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। अगर बच्चा फैलोपियन ट्यूब में होता है और आप वहीं पर टैबलेट्स ले लेते हैं गर्भपात की, तो बच्चा वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में निष्क्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपकी जान पे भी बन आ सकती है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर बच्चा बच्चेदानी में ही आ गया है, बच्चेदानी की दीवार से चिपक गया है, तभी आपको ये टैबलेट्स लेनी चाहिए, इससे पहले नहीं। अब हम जानेंगे कि टैबलेट्स को लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, एमटीपी किट में टोटल 5 टैबलेट निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होती है मिफीप्रोस्टोन की, देन 4 टैबलेट होती है मीजोप्रोस्टोल की। जो एक टैबलेट होती है मिफीप्रोस्टोन की वो आपको पानी से लेनी है, 1 गिलास पानी से लेना है उसको, ठीक है। देन उसके 48 घंटे बाद यानी कि 2 दिन बाद आपको जो 4 टैबलेट बची हैं मीजोप्रोस्टोल की वो लेनी है। वो टैबलेट्स आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक आप मुंह में रख के ले सकते हैं, देन दूसरा तरीका होता है नीचे वेजाइना में आप उन टैबलेट्स को रखकर इंसर्ट अंदर करके
यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये गोलियां अपने घर पर ही ले रहे हैं तो आप मुंह में रख के लीजिए, वेजाइना में आप इंसर्ट करके नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाएंगे नीचे वेजाइना में टैबलेट्स को तो फिर अच्छे से असर नहीं होगा और गर्भपात पूरा होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको मुंह में कैसे रखना है, जो 4 टैबलेट्स होती हैं उनको आपको पानी से नहीं लेना होता है, उनको आपको सबलिंगुअल तरीके से लेना है। जैसे कि आपको आपके टंग के नीचे, जीभ के नीचे टैबलेट्स को रखना है। आप चारों टैबलेट नहीं रख पा रहे हैं तो 2 टैबलेट्स रख लीजिए, देन उनको अपने आप मुंह में घुलने दीजिए। इन टैबलेट्स का स्वाद कुछ भी नहीं होता है, टेस्ट लेस होती हैं ये टैबलेट्स, तो आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। फिर 5-6 मिनट में ये टैबलेट्स घुल जाएंगी, फिर देन आपको 2 टैबलेट्स रख लेनी है फिर से, और वो भी घुल जाएंगी। उसके 6 से 7 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको क्रैम्प्स आएंगे, काफ़ी दर्द होगा और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होएगी। अगर आप चाहते हैं कैसी ब्लीडिंग होती है, कितना दर्द होता है, कितने दिन तक चलती है, तो इसके ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देन आई बटन में भी इसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि पूछे जाते हैं कि यह एमटीपी किट अबॉर्शन पिल्स किसको नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, आप बिना अल्ट्रासाउंड के अबॉर्शन पिल्स ना लें, भूल कर भी ना लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, साथ में ही आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। नंबर 2, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है, यानी कि किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, पहले से हो रखी है 1-2 बार, तो आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, आपका जो भ्रूण होता है वो बच्चेदानी में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही विकसित होने लगता है, वहीं बड़ा होने लगता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर यह प्रॉब्लम आपको रही है तो आपको ये टैबलेट्स नहीं लेनी है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि यह एमटीपी किट अबॉर्शन पिल्स आप कितने महीने तक ले सकते हैं। तो देखिए, यह पिल्स आप 9 वीक तक ले सकते हैं, यानी कि 63 डेज तक आप ले सकते हैं, 2 मंथ 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसके अंदर अगर एमटीपी किट अबॉर्शन पिल्स लेते हैं तो 99% अच्छे से अबॉर्शन हो जाता है। आप सभी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से टैबलेट्स लेते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है तो 99% अच्छे से अबॉर्शन हो जाता है। अगर आप 2 महीने से ऊपर, 2.5 महीने से ऊपर इन टैबलेट्स को लेते हैं तो आपकी ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपका प्रॉपर तरीके से पूरा अबॉर्शन नहीं होगा। कहीं ना कहीं बच्चे का कुछ टिश्यू आपके बच्चेदानी में रह जाएगा, फिर वो आपको इरिटेट करेगा, आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, आपको अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन आएंगे और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। साथ में ही आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, सर्जिकल तरीके से आपको बच्चेदानी की सफाई करवानी पड़ेगी। तो कोशिश करिए 9 वीक से पहले ही आप एमटीपी किट लीजिए, उसके बाद नहीं। आई होप वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।